नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन का 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगनों का जो वर्ष फल होगा 2023 का वो क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कन्या लग्न होता क्या है। कि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि हर किसी को अपनी राशि तो मालूम होती है, लेकिन जो लगन कौन सा है वो मालूम नहीं होता। तो इसी के आधार पर थोड़ा सा जो लगन है इसके बारे में अगर देखा जाए तो कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक कुंडली है और कुंडली के यह जो स्थान है, इस स्थान को प्रथम स्थान या फिर इस स्थान को लगन स्थान कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंक भी लिखा गया है जो कि 6 है। तो ये जो 6 अंक है वो कन्या राशि का निदर्शक है। हर जो राशि है वो हर राशि का अपना अपना एक अंक होता है, 1 से लेकर 12 अंकों तक, मतलब 12 राशियां है उसके संदर्भ में। तो ये जो कुंडली है वो कन्या लगन के है। तो आपकी भी अगर कुंडली कन्या लगन की होगी तो ये जो राशिफल है 2023 का वो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी का जो करंट जो कालावधि आपको चल रहा है, इसके जो अनुभव है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में स्ट्रेस टेंशन थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो स्ट्रेस है या फिर टेंशन है वो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी स्ट्रेस टेंशन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के अगर आपको, क्योंकि आपका जो लगन है, स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें आपको रहते ही है, क्योंकि कन्या जो लगन है वह षष्ठ स्थान का निदर्शक है, इस वजह से। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, अगर किसी भी प्रकार की व्याधिया से आप ग्रस्त हो तो उसके जो लक्षण है वो इस कालावधि में दिखाई दे सकते हैं। आपको इसके ऊपर तुरंत ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ये जो कालावधि है, मतलब ये भी स्ट्रेस टेंशन या फिर हेल्थ इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो करीबन जनवरी के 15-16 तारीख के बाद धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो थोड़ा बहुत आपको सहन करना होगा, जिसके बाद ये जो स्ट्रेस है हेल्थ रिलेटेड वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो मैंने पहली बात की कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी लंबी ड्राइव पर जाते हो तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि 2023 के जो प्रमुख ग्रह योग है या फिर ग्रहों के जो राशांतर है उसके संदर्भ में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपका चतुर्दश भी है, सप्तमेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 21/4 के बाद यह जो गुरु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब 21 अप्रैल के बाद यह जो गुरु है वो राशांतर करेगा, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 21 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। वैसे भी देखा होगा आपने कि पिछले करीबन 7-8 महीने से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छी चल रही है। उसी प्रकार जो व्यक्ति, मतलब जो युवक युवतियां विवाह सुख है, मतलब विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके सप्तम भाव में वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आपका विवाह तय हो चुका है या फिर विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट लेने होंगे, जिसकी वजह से आपके विवाह के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बनते हैं। अगर ये अप्रैल के बाद अगर आप करोगे तो वो होने में कठिनाइयां आ सकती है, आपको ज्यादा दिक्कत आ सकती है, आपको ज्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके अगर आप पहले करते हो तो जो बातें हैं वो काफी स्मूथली आगे बढ़ सकती है। तो 21 तारीख के बाद का जो समय है, 21 अप्रैल के बाद का जो समय है, ये जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए खासा शुभ फलदायी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कई रीजंस है। पहले तो आपको जो भी परिस्थितियां जो भी काफी अच्छी चल रही थी, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ भी जो रिलेशनशिप
जो अच्छी चल रही थी उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो अच्छी है, जैसे ही गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब ऐसे पैसे जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी या फिर अनएक्सपेक्टेड थे, उस प्रकार के जो लाभ है वो आपको ये जो गुरु है वो दे सकता है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गुरु है, ये गुरु अपने पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान लेना आवश्यक है इस समय में। मतलब गुरु जैसे ही आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा अप्रैल 21 के बाद, तो आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के कर्जे लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चुका नहीं पाओगे और परिस्थितियां भी ऐसे आएगी कि थोड़े बहुत आपको इसके बारे में, मतलब पैसे की इश्यूज वगैरह थोड़े हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके संदर्भ में कोई लोन वगैरह लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि आने वाला 1 से 1.5 साल आपको लोन चुकाने में जाएगा। लोन चुकाने में दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। अब यहाँ पर एक बात है कि थोड़ा बहुत आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक आपका जो व्यूज़ है होता है, मतलब उस पर विश्वास रखना या फिर जप या फिर किसी आध्यात्मिक या फिर धार्मिक स्थल इसको वहां पर जाना, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी प्रकार के लोन्स या फिर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय पैसे के मामला में नहीं लेना। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी तकलीफें जो है वो सामने आ सकती है। अब ये जो गुरु है वो गुरु सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। अब ये जो दृष्टि है इसके जो परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी मिल सकते हैं। पैसे की जो उम्मीद है वो जग सकती है या फिर पैसे के कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से वही बात करना चाहूंगा कि ये जो गुरु है वो आपको पैसे भी देगा लेकिन खर्चा भी करवाएगा। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपका जो लगन है उसके लिए पैसे कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, उसके बारे में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि आपको पता होता है कि पैसे किस तरह से सेव किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं या फिर अर्न किए जाते हैं। लेकिन फिर भी परिस्थितियां इस प्रकार से आ सकती हैं जो कि आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब यहाँ पर ये जो गुरु है, ये गुरु नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नई कोई वास्तु लेनी है या फिर वास्तु में कोई रिनोवेशन करना है तो इसके लिए जो कालावधि है, मतलब ये जो गुरु की जो नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी साबित होगी। वास्तु के बारे में महत्वपूर्ण काम या फिर महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे आपके कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो है शनि। जैसे कि जो शनि है, ये शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 जनवरी के बाद ये जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में लेना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो शनि है जैसे कि आपका पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, तो फिर से इस शनि के बारे में आप महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही, मतलब 23 जनवरी से ही ये जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के बारे में कोई समस्याएं अगर आपको होगी तो वो जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है या फिर उसके बारे में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और शनि भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो दो महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। उस प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी थोड़ी अलग अलग हो सकती है। वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो आपके लिए मतलब ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो शनि का भ्रमण है वो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देगा। अब यहाँ पर जो गर्भवती महिला है, मतलब सिंह लगन की कन्या लगन की जो भी गर्भवती महिला है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको जो पंचम शनि है वो अभी षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शनि है, ये शनि करीबन मई से लेकर वक्री होने जा रहा है और सितंबर को वो फिर से मार्गी होगा। तो मई से लेकर सितंबर तक का जो महीना है, जो कालावधि है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खासा ध्यान देना होगा। अब जो मैंने गर्भवती महिलाओं के बारे में कहा, तो उनके लिए भी ये जो बात है वो ज़्यादा लागू होती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी प्रकार के अगर आप शिक्षा लेते हो तो चांस नहीं लेना, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क, जैसे ही शनि आपके षष्ठ भाव में वक्री होगा मई से लेकर सितंबर तक, तो बड़ी ऐसे रिस्क नहीं लेना जो कि आपके लिए प्रॉफिट या
नुकसानदायक हो सकती है, जो कि रिस्क है उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर इस कालावधि में तू मैं हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे आपके जो कुंडली है उसमें राहु के बारे में। तो राहु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राहु है, ये राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 28/11 मतलब 28 नवंबर के बाद ये जो राहु है, ये राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब इस साल का बहुत बड़ा कालावधि है, मतलब नवंबर के अंत में ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि जो राहु का भ्रमण है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, इसके अनुभव आपने लिए होंगे कि जो शारीरिक व्याधियां है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। उसी प्रकार उसके जो रीजनिंग है वो नहीं हो रहा है और नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके बारे में जो भी कोई असरदार जो बातें हैं वो नहीं हो रही है। कई बार मतलब आपकी जो व्याधियां हैं वो बढ़ती ही जा रही है, जल्दी से उसके ऊपर इलाज नहीं हो रहा है। तो यही जो बातें हैं, यही बातें ये जो साल है इसमें भी देखी जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जो गुरु है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो शनि है वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और राहु का जो भ्रमण होगा वो भी आपके अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर यह जो बात है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। अब ये जो राहु है वो थोड़ा सा भ्रमित करता है कई दफा। मतलब होता क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई परेशानी आपको आती है तो आप थोड़ा सा उसे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन वो जो बात है वो आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। देखिए, ये जो राहु है वो ऊपरी ऊपरी तौर पर आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है, जैसे कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके मन में पैसे की जो लालच है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि, आपका जो लगन है वो कन्या लगन है। तो पैसे के मामले में ये जो लोग होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे को थोड़ा सा महत्व देते हैं, जो कि बुरी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हैं, मतलब इलीगली कोई काम करते हैं, ऐसी बात है जिसमें रिस्क ज्यादा है और थोड़ा इलीगल है, आउट ऑफ द वे जाके अगर काम करते हो पैसे अर्न करने के लिए, तो आप बुरी तरह से फंसोगे। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि जो राहु है वो आपको भ्रमित करेगा, आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशन में वो इन्वॉल्व करेगा, जिससे बाहर निकलना करीबन आपको कठिन हो जाएगा। खास करके ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी इलीगली कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो कालावधि है वो डेंजरस साबित हो सकता है। इसके बाद इसकी जो बात है मैं आगे कहूंगा जब भी ग्रहण की बात होगी, तो आपको इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। अब ये जो केतु है, ये केतु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और यह भी दिनांक 28, क्योंकि राहु जो और केतु जो है वो ग्रह तो नहीं कहलाते, वो छेदन बिंदु होते हैं, लेकिन वो आमने सामने होते हैं। तो केतु जो है वो भी 28 नवंबर को आपके द्वितीय भाव से आपके लगन में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। ये जो केतु का भ्रमण है वो आपके लिए, जैसे आपने देखा भी होगा पिछले करीब 3-4 महीने से, कि आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और अननेसेसरी खर्चे बढ़ रहे हैं। मतलब आपका जो लगन है वो काफी ज्यादा सटीक होता है, पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, मतलब पैसों की जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में आपका जो लगन है वो काफी ज्यादा सूक्ष्म रूप से विचार करता है, सटीक होता है। लेकिन ये जो केतु का भ्रमण है, कई दफा आपने देखा होगा कि जो भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वो अननेसेसरी खर्च हो, मतलब इसके कोई रीजनिंग नहीं है। मतलब पैसे जब भी आप खर्च करते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये जो बातें हैं, जो पैसे हैं वो अननेसेसरी खर्च हो चुके हैं। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना होगा। ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं और एक बात जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गुरु और राहु की जो युति है वो युति 27 मई को आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके जो रिश्ते हैं, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। मतलब 27 तारीख को ये युति है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 25 तारीख से देखा जाएगा। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये जो गुरु राहु, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं, इसके जो प्रभाव है देखा जाएगा। हालांकि दो बातें हो सकती है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कोई परेशानी आ सकती है। और ऐसे परेशानियां या फिर ऐसे रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं जिसका कोई रीजन, जिसका कोई सही कारण ना हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर परिस्थितियां इस प्रकार की हो सकती है। तो आपको इसके संदर्भ में थोड़ा सजग रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है दिनांक 5 अक्टूबर को। तो अब ये जो युति है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहली होगी वो होगी
आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। मैं तो यह कहूँगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपके जो खर्चे हैं, पैसे हैं, वो अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है 2023 का, अगर आप तुलना करते हो 2022 के साल से, तो वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा के लिए, जिसके मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपका स्वास्थ्य, आपके जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो पेट के बारे में, पीठ के बारे में, या फिर कई दफ़ा शरीर के पर्टिकुलर जो ये है ऑर्गन उसके बारे में रहते हैं। और हर एक जो कर्क लगन होता है उनको किसी न किसी प्रकार के जो शारीरिक व्याधियाँ है वो देखी ही जाती है। तो आपको इस साल में, मतलब 2023 में, आपकी जो हेल्थ इश्यूज है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। बाकी की जो बातें हैं वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मतलब है महत्वपूर्ण, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। लेकिन आपका जो लगन है वो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज रहते भी आपको, वो आप अनुभव भी करते हो। इसी वजह से आपको स्वयं के हेल्थ इश्यूज के बारे में ध्यान रखना इस साल में, मतलब 2023 में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब हम चर्चा करेंगे इस साल के जो ग्रहण होते हैं, इसका जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का हो सकता है। जैसे कि इस साल का जो पहला जो सूर्य ग्रहण होगा वो 20 अप्रैल को देखा जाएगा, और वो होगा मेष राशि में, मतलब आपके अष्टम भाव में। अब आपको इसके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि जो देखिए जो सूर्य है वो आपका व्यय है, और ये जो ग्रहण है वो आपके अष्टम भाव में होने, तो ये तो दोनों बातें हैं वो थोड़ी सी निगेटिव होती है। आपको पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। आप थोड़े मिसगाइड हो सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण पैसे के मामले में जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है तो इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, ये जो सूर्य ग्रहण तो होगा 20 अप्रैल को, लेकिन इसका जो प्रभाव है करीबन 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक देखा जाएगा। तो वो जो 5-6 दिन हैं इसमें ये जो बातें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को, मतलब 5 मई को भी सूर्य चंद्र ग्रहण जो है वो होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़े से, क्योंकि जो चंद्रमा है ये आपका लाभेश है, तो आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। पैसे कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, किस प्रकार से, और इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े खर्चे नहीं करना। हालांकि इसका जो कालावधि है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 2 मई से लेकर 8 मई तक। तो इसी प्रकार, मतलब ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो 15 दिन के अंतर से आ रहे हैं, जो कि आपने इसके पहले अनुभव 2022 में भी किया होगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन ग्रहण था, उसके बाद 8 नवंबर को भी ग्रहण था, मतलब 25 अक्टूबर का था और 8 नवंबर को था। तो इन दिनों में, लेकिन उस सिनारियो में थोड़ा फर्क यही था कि 8 नवंबर का जो ग्रहण था उसमें मंगल जो कि है वो वक्री हो चुका था, और वो जो ग्रहण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ गया था। वो जो काला, जैसे कि अभी तक वो चल रहा है, तो जो मंगल वक्री है, तो इसी वजह से थोड़ा सा, लेकिन इतना जो, मतलब आपने 2022 में जो अनुभव किया था, इतना स्ट्रेसफुल टेंशन वाला समय नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि आपके षष्ठ और अष्टम भाव में 2 बड़े ग्रह चल रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 अक्टूबर का जो समय है उसमें जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो आप ही के राशि में होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो सूर्य ग्रहण है वो थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। अब ये जो होने वाला है दिनांक 14 अक्टूबर को, तो इसका जो प्रभाव है वो करीबन 10-11 अक्टूबर से लेकर करीबन 18-19 अक्टूबर तक, मतलब 7-8 दिनों तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप यह जो सूर्य ग्रहण है इसमें कंपलसरी किसी बातों को लेकर फंसना, चीटिंग होना, फंसाया जाना, या फिर किसी इस फैड के इसमें आना जिसकी वजह से हैवी लॉसेस होना, या फिर आपके जो निर्णय है वो चूक जाना। तो इस समय में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी भी प्रकार के हो, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, आपको उसके बारे में पता हो नहीं पता हो, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन वाले हो सकते हैं भविष्य में जाकर। क्योंकि ये जो सूर्य है, मतलब ये सूर्य ग्रहण होगा
14 अक्टूबर को। अब ये जो सूर्य है वो आपका व्ययश भी है, जो कि आपका आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला, टेंशन वाले जो बातें हैं, मतलब कॉन्फिडेंस तो आप जब भी निर्णय लोगे तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत होगा, बहुत सी दलीलें आप दे सकते हो, लेकिन जैसे ही समय बीतते जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो भी आपने निर्णय लिया है वो कितना चूकने वाला है। तो आपको इसके संदर्भ में थोड़ा सटीकता पूर्वक ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण जो साल है उसमें दो तीन बातें, अब थोड़ा सा ये ग्रहण के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये जो ग्रहण है इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस या फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका जो लगन है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रहण है इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यह जो ग्रहण है इसमें क्या कोई भी ग्रहण जो है वो भारत में से देखा नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जैसे कि हमने 2022 में देखी थी। तो लेकिन यह भी बात है कि पूरी तरह से आप नॉर्मल भी नहीं रहना, थोड़ा सा जिसके बारे में जो भी अलर्ट, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हर महीने की जो राशिफल होता है उसमें हम कहते हैं कि किस प्रकार की बातें, या फिर हर दिन का भी राशिफल होता है उसमें भी ये जो बातें हैं वो कही जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 2023 का जो संपूर्ण साल है उसमें आपको एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण या फिर आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि आपके लगन का वीक पॉइंट होता है, वो है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में ध्यान देना होगा। अब ये जो स्वास्थ्य है वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। थोड़ा सा अपने मन पर या फिर अपने शरीर पर आपको देखना होगा, कंट्रोल करना होगा। ये जो बातें हैं वो 2023 में थोड़ी सी वायलेंट हो सकती है। तो दोस्तों ये था 2023 का कन्या लगन का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, जरूर बताना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।